नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इजराइल के वाइजमैन रिसर्च सेंटर को उड़ाकर ईरानी वैज्ञानिकों की जान का बदला ले लिया है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारा था, बदले में ईरान ने वाइजमैन रिसर्च सेंटर को उड़ा दिया। दोस्तों, इस सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च का काम किया करते थे। कितने वैज्ञानिक इस हमले में मारे गए, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इजराइल ईरान युद्ध में सीधा सा साफ सा फर्क यह है दोस्तों कि इजराइल फाइटर जेट्स के जरिए लड़ रहा है और ईरान मिसाइलों के जरिए युद्ध लड़ रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, जिससे इजराइल के बड़े शहरों में तबाही हो रखी है। आज एक ईरानी मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगल में भी गिरी। तेहरान टाइम्स ने इस खबर को कंफर्म किया है। तेहरान टाइम्स का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग में माइक्रोसॉफ्ट इजरायली मिलिट्री के साथ मिलकर के एआई मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, इसीलिए ईरान ने इस बिल्डिंग के पास बम गिराया है। यह माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है। इजराइल को अब तक $572 मिलियन का नुकसान हो चुका है। रोज युद्ध लड़ने का जो खर्च है वो 62 अरब रुपए है। जीडीपी की वृद्धि दर 3.5% पर ही सिमट गई है। केवल 7 दिन ही युद्ध चला दोस्तों। 7 दिन में ही इजराइल की कमर टूट गई है। जो बड़बोले बयान गाजा में युद्ध के समय आ रहे थे, वो इजरायली बयान बंद हो गए हैं। बस खामने की मौत की कामनाओं वाले बयान आ रहे हैं दोस्तों। 7 दिन में ही इजराइल अमेरिका की तरफ देखने लगा है। मालिक, आप हमें बचाने के लिए आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए, प्लीज आइए। लेकिन मालिक साहब कह रहे हैं कि मैं 14 दिन बाद आऊंगा, तब सोचूंगा, तब समझूंगा। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में दूसरी सबसे बड़ी घटना यह घटी कि इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने एक मिसाइल में फंसाकर उसके ऊपर क्लस्टर बम से हमला कर दिया है। दोस्तों, क्लस्टर बम एक ऐसा वैसा बम नहीं है, वो एक ऐसा बम है जो 100 बमों का एक समूह होता है। ये मानिए कि एक बड़ी सी मिसाइल नुमा चीज में कोई 100 बम भर दे और उसे कहीं फेंक दे। कुछ बम मिसाइल के गिरते ही फट जाते हैं, कुछ बम बिखर करके इधर उधर चले जाते हैं, जो या तो उसी समय फट सकते हैं या फिर 2-4 दिन तक धीरे धीरे करके फटते ही रहते हैं। कई बार तो युद्ध खत्म होने के बाद भी ये बम फटते रहते हैं। क्लस्टर बम इतने खतरनाक हैं कि दुनिया के 111 देशों ने मिलकर इसे बैन कर दिया। बैन करने वाले पेपर पर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन अमेरिका, ईरान, इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैंने कहा था ना दोस्तों, अब तक के युद्ध में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल फाइटर जेट्स और ड्रोन के जरिए लड़ रहा है और ईरान मिसाइलें चला रहा है। दोस्तों, विशेषज्ञ इस बात को बताते हैं कि ईरान ने अभी तक सिर्फ हल्की मिसाइलों से ही हमला किया है। बड़ी मिसाइलों के इस्तेमाल की नौबत ना आए तो ठीक ही है, वरना इजराइल बड़ी मिसाइलों के हमले झेल नहीं पाएगा। दोस्तों, आज की तारीख में इजराइल से गाजा जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा और इजराइल में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तेहरान टाइम्स ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव का एक वीडियो जारी करके दिखाया कि तेल अवीव भी गाजा जैसा दिखने लगा है। अगर कुछ दिन युद्ध और चला तो गाजा जैसी स्थितियां भी बन जाएंगी। दोस्तों, इजराइल में हालत ये है कि इतने संपन्न देश में भी लोगों को ईरान का इतना खौफ है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगहों पर जाकर के सो रहे हैं, उस जगह पर जाके छिपने को मजबूर हैं। दोस्तों, मेट्रो स्टेशनों में छिप करके लोग अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ईरान अभी इजराइल की तरह इतना नहीं गिरा है कि मेट्रो स्टेशन पर या फिर यात्री बसों को निशाना बनाए। इस बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है दोस्तों कि अली खामनेई के मुख्य एडवाइजर और दाहिना हाथ शमखानी जिंदा हैं। कुछ दिन पहले उनके मारे जाने की खबरें आई थी। अब ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा कर दिया है कि एडवाइजर अली शमखानी जिंदा हैं और अस्पताल में गंभीर चोटों से उबर रहे हैं। शमखानी के हवाले से एक बयान भी लिखा गया है कि मैं जिंदा हूं और खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान इजराइल युद्ध में निर्णय लेने के लिए 14 दिन का वक्त मांगा है। एक तरह से इजराइल को बीच मैदान में छोड़ इस युद्ध से किनारा कर लिया है। क्यों किनारा किया है, इस पर मैंने एक विस्तृत एनालिसिस प्रज्ञा के पन्ना पर किया है। वो वीडियो इस वीडियो से पहले किया है, इसलिए आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, खबर यह भी आई है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट को आधार बना करके इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस एजेंसी ने भी पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा है कि हमारी रिपोर्ट युद्ध का आधार नहीं हो सकती। युद्ध एक राजनीतिक निर्णय है।
CNN को दिए गए इंटरव्यू में IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने साफ कह दिया है कि उनकी रिपोर्ट किसी सैन्य कार्रवाई का आधार नहीं बन सकती, क्योंकि कोई भी हमला एक राजनीतिक फैसला होता है, न कि ये IAEA जैसी एजेंसी की राय पर आधारित होता है। ईरान ने पहले आरोप लगाया था कि IAEA की रिपोर्ट और उसकी टिप्पणियों ने इजराइल को हमले के लिए जमीन तैयार करके दी, लेकिन ग्रॉसी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो नई नहीं है। IAEA पहले से ही चेतावनी दे रहा था कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां साझा नहीं कर रहा। जब उनसे पूछा गया कि ईरान कितनी जल्दी परमाणु हथियार बना सकता है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ यूरेनियम जमा कर लेना एक बात है, जो कि ईरान के पास फिलहाल 9 बमों जितना है, लेकिन उसे हथियार के रूप में तैयार करना एक अलग और जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, फिलहाल तो प्रज्ञा के पन्ना पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ईरान और इजराइल की हर खबर देखना चाहते हैं और हर छोटी बड़ी घटना को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी, जो हमारा न्यूज़ चैनल है, उसे वहां पर जाकर के आप विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी प्रज्ञा के पन्ना को आप देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, यहाँ पर आपको पूरी विस्तृत विश्लेषण मिलती है, उसको देखते हैं, अपनी राय कमेंट में बताते हैं, हम उसे पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।